एक समय की बात है। एक जंगल में खरगोश अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहता था। खरगोश एक झरने के किनारे रोज अपने बच्चों को घास खिलाने ले जाता था, क्योंकि झरने के किनारे अच्छी और हरी हरी घास होती थी और पीने के लिए पानी भी मिल जाता था। खरगोश बच्चों को छोड़कर रोज भोजन लेने चला जाता था। एक दिन जंगल का राजा शेर सिम्बा उस झरने के पास पानी पीने आता है, जब तक उसकी नज़र उन खरगोश के बच्चों पर पड़ती है। अरे वाह! आज तो भोजन का इंतजाम हो गया। पहले भोजन उसके बाद पानी पीऊँगा। हा हा हा। यह सोचकर सिम्हा खरगोश के बच्चों की ओर चल दिया। खरगोश के बच्चे आपस में खेल कूद कर रहे थे। इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे और कितने सुंदर है। इन पे तो मुझे दया आ रही है। नहीं नहीं, मुझे इन बच्चों को नहीं खाना चाहिए, बल्कि जंगली जानवरों से इनकी रक्षा करनी चाहिए। जंगल के राजा सिम्हा को उन बच्चों पर तरस आ जाती है और उन्हें नहीं खाता और उनके पास खड़ा होकर उनकी रक्षा करने लगता है। थोड़ी देर में खरगोश भी अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आता है और शेर को अपने बच्चों के पास खड़ा देखकर बहुत ही डर जाता है। तभी शेर बोलता है। खरगोश, डरो मत। मैं इस जंगल का राजा सिम्बा हूँ। अगर तुम्हारे बच्चों को खाना होता तो अभी तक खा लिया होता। डरते हुए खरगोश सिम्बा के पास गया और बोला। महाराज, मुझे अपने बच्चों को सही सलामत देखकर बहुत खुशी हुई। इन बच्चों की माँ जन्म देते ही मर गई थी। जब से मैं ही इनका देखभाल करता हूँ। फिर सिम्बा बोलता है। तुम घबराओ नहीं खरगोश, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर इन बच्चों की देखभाल अच्छे से करेंगे। आज से हम दोनों दोस्त हैं। ऐसे सिम्बा और खरगोश की दोस्ती हो गई। वही एक खतरनाक भेड़िया छुपकर उनकी सारी बात सुन रहा था, क्योंकि भेड़िया इन बच्चों को कई दिनों से खाने के चक्कर में था। भेड़िया सोचता है। अच्छा, ये बात सिम्बा और खरगोश की दोस्ती। अच्छा, अब दोनों मिलकर बच्चों की देखभाल करेंगे। देखता हूँ कैसे बचाते हैं इन बच्चों को। भेड़िया यह सोचकर उन बच्चों पर नज़र रखने लगता है। उसके लिए ये काम बहुत ही आसान था, मगर सिम्बा का भी डर था उसे कि कहीं सिम्बा मुझे ही ना खा जाए। एक दिन सिम्बा और खरगोश बच्चों के लिए भोजन की तलाश में जंगल में जाते हैं। इधर जंगली भेड़िया को मौका मिल गया। वो उन बच्चों के पास आया और एक बच्चे को उठा ले गया। थोड़ी देर बाद सिम्बा और खरगोश बच्चों के लिए भोजन लेकर आते हैं, तो देखते हैं कि एक बच्चा नहीं है। दोनों घबरा जाते हैं और इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन बच्चा नहीं मिला। तब शेर बोलता है। मुझे लगता है कि कोई जानवर ही एक बच्चे को खा गया है। खरगोश बहुत दुखी होकर बोलता है। मगर ऐसा कौन कर सकता है सिम्बा? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन कर सकता है। फिर सिम्बा शेर के दिमाग में एक आइडिया आता है और खरगोश से कहता है। खरगोश, एक बार और चलते हैं भोजन की तलाश में। सिम्बा और खरगोश बच्चों को छोड़कर फिर से भोजन के लिए चले गए और थोड़ी दूर एक झाड़ी के पीछे छुपकर देखने लगते हैं। खरगोश, यही छुपकर थोड़ी देर इंतजार करते हैं। देखते हैं कौन हमारे बच्चों को खा रहा है। थोड़ी देर बाद भेड़िया देखता है कि बच्चे अभी अकेले ही हैं। फिर मन ही मन सोचता है। लगता है भोजन की तलाश में दोनों कहीं दूर चले गए हैं। सही मौका है, एक और बच्चे को खा लेता हूँ। भेड़िया बच्चों के पास जाता है और जैसे ही एक बच्चे को उठाने वाला होता है, तभी सिम्हा दौड़ते हुए आता है और कहता है। तेरी तो आज खैर नहीं। अब तुझे कौन बचाएगा मेरे से। शेर तेजी से भेड़िए पर झपट्टा मारा और उसे एक झटके में वही मार गिराया। दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।
है।